आप लोग आज कहाँ बैठक हुए, क्या निर्णय लिया? आज जो है केंद्रीय सरना समिति के 13 आरटीआई बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची में आदिवासियों के जन मुद्दों को लेकर के और कल 29 अक्टूबर पंखराज बाबा कार्तिक उरांव की जयंती समारोह है। उसको लेकर के हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा, क्योंकि पंखराज बाबा कार्तिक उरांव ने आदिवासी की रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को संरक्षित करने के लिए उन्होंने आदिवासियों के एक एक रूपरेखा तैयार करके दिया है। वो दूरदृष्टा थे, अभियंता भी थे, और वो जानते थे कि आदिवासी समाज जो है बिखरा हुआ है, इसको कैसे हम एकजुट करेंगे। क्योंकि कल 29 अक्टूबर है, ऐसे में हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव को लोग भूलते जा रहे हैं, उनको आदर्श को भूल गए हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर भूल गए हैं। क्योंकि केंद्रीय सरना समिति 13 आरटीआई बिल्डिंग कचहरी परिसर रांची बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा ही बनाया हुआ सरना समिति है। तो आज उनको मान सम्मान देने के लिए, उनको आदर देने के लिए कल हम लोग बाईपास रोड हरमू में जमा होंगे और कार्तिक उरांव चौक चौक जो बाबा कार्तिक उरांव की प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद हम लोग बालूमाथ में बाबा कार्तिक उरांव की जयंती समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। और 31 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय सरना समिति का मिलन समारोह है, जो केंद्रीय करटोली धनपुरिया में होगा। और उसमें जो है बहुत से नौजवान नवयुवक नवतियाँ सरना समाज में, सरना समिति में वो शामिल होने हो रहे हैं। इसीलिए कि आज आदिवासी को चौतरफा हमला हो रहा है, आपकी रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति पे हमला हो रहा है, जल जंगल जमीन पे हमला हो रहा है, शरणा कोड लागू नहीं है, पेशा नियम बली लागू नहीं है, और जो है बहुत सारी समस्याएं अभी कुर्मी को एसटी जो है बनने के लिए जो है मांग कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोगों ने बहुत सारे कार्यक्रम किए और आगे भी करते रहेंगे। इस सब कार्यक्रमों को देखते हुए आज हम लोग ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। और इस प्रेस वार्ता में हम लोग बता देना चाहते हैं कि अभी जो आदिवासियों की जो सरना समिति है, सरना समिति बाबा कार्तिक उरांव के द्वारा बनाया गया है। और सरना समिति एक कम्युनिटी का है जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को मानते हैं सरना समाज के लिए। आज आदिवासी समाज भटक गया है, अपना जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को नहीं समझ पा रहा है। और हम लोगों ने जो रूढ़िवादी परंपरा को जो हनन हो रहा है, जो लूट खसोट मचा है, बहुत से लोग हमारे रूढ़िवादी परंपरा को लूटने में लगे हैं। एक तो कुर्मी जो है, कुर्मी डहरे डहर करम मना रहे, डहरे डहर सुराई मना रहे, जो आदिवासी समाज में काफ़ी आघात है। और जो है जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, जो पहले से हमारे जो रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो मान रहे हैं, उसका हक अधिकार को खा रहे हैं। आज बाबा कार्तिक उरांव निश्चित तौर से जो इसका लड़ाई लड़ा, धर्मांतरण के भी खिलाफ लड़ाई लड़ा, लेकिन आज हमारे समाज के लोग भटक गए हैं और सभी जो है आदिवासी का जो सरना समाज का जो व्यवस्था है उसको धूमिल और चौपट करने में लगे हुए हैं। पहले आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्म। चूंकि बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने वाला ये केंद्रीय सरना समिति जो है, कल उनके जन्म जयंती के अवसर पर रांची जिला में माल्यार्पण करते हुए, उनको नमन करते हुए, उनके आदर्शों को पुनः याद करते हुए, उनके आदर्शों पे चलने का जो प्रण लेते हुए हम लोग बालूमाथ लातेहार बाबा कार्तिक उरांव जी के जन्म जयंती के अवसर पर जो जतरा का आयोजन किया गया है, उस जतरा में हम लोग शामिल होकर के अपने आदिवासी समुदाय के साथ उनको नमन करेंगे, उनको याद करेंगे। उनकी जो विचारधारा रही है शुरू से, उस विचारधारा को हम लोग आगे भी चलने का प्रण लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे झारखंड में ज्वलंत मुद्दे हैं आज के समय में, हमारा झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये आदिवासी राज्य जो है, जो अनुच्छेद 244 में भी ये अंकित है कि आदिवासियों का ये राज्य है, जहाँ पे स्वशासन लागू होना चाहिए। जो इस देश की जो सबसे पुरानी परंपरा को मानने वाले, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले यहाँ लोग रहते हैं। यहाँ लगातार हमारे
धर्म संस्कृति हमारे आरक्षण पे लगातार प्रहार हो रहा है। बाबा कार्तिक उरांव जी ने भी इस बात को उठाया था, लगातार उन्होंने सरकार में रहते भी कहा था। जिस समय में हमारे इस देश की स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जो पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में रही, उनको भी उन्होंने अवगत कराया, इस देश के सभी लोगों को एक चेतना जगाने की कोशिश की कि आदिवासी समुदाय की अस्मिता के साथ खिलवाड़ ना करे। और अभी आप देख रहे हैं वर्तमान परिवेश में कि कुर्मी जो समुदाय के लोग हैं लगातार अपना जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं केंद्र सरकार को ये बताने के लिए कि हमें आदिवासी सूची में शामिल किया जाए। ये आदिवासी नहीं है, चूंकि इन लोगों के द्वारा ही ये कहा गया है कि आदिवासी जो है, जो रूढ़िवादी परंपरा को मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं इसको, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लव और कुश के वंशज हैं। इन्होंने कहा है कि हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस भारत के संविधान के तहत आने वाला जो लोकुर कमेटी का जो गठन किया गया, लोकुर कमेटी में ये तय किया जाता है कि जो कौन आदि काल से वास करते हुए जो पुरानी संस्कृति सभ्यता को लेकर के चलने वाले आदिवासी लोग हैं, तो आदिवासी में शामिल और आदिवासी में शामिल लोग जो आदिवासियत से परे हो चुके हैं, जो रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, उनको भी निकालने का उनका अधिकार है। तो हमारी एक लड़ाई चल रही है, मुहिम चल रही है, जो कि इस देश का मूल मालिक के रूप में इस देश का न्याय का मंदिर जो है, सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010-11 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है। लेकिन आज हम अंतिम पायदान में हैं। हमारे पास विकास के नाम पे विकास तो यहाँ आता है झारखंड में, लेकिन हमारे गांव तक नहीं पहुंच पाता है। हम लोगों तक स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं पहुंच पाया है, हमारे तक अभी तक रोड नहीं पहुंच पाए, पुलिया पीसीसी नहीं पहुंच पाए, अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं पहुंच पाई है। हम अभी भी संघर्षरत है उन मूलभूत सुविधाओं के लिए जो हमें चाहिए और इस सरकार को देना चाहिए। और जो आरक्षण के हकदार हम हैं, वो लगातार धर्मांतरित लोगों के द्वारा जो है हमारे आरक्षण का लाभ उन लोगों को ज्यादा मिल पा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है अभी भी पिछड़े नजर आ रहे हैं। हमारा जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पाया है। तो हमारा लगातार विरोध का जो कार्य है कि इस जनगणना से पहले जो जनगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि इस देश में, इस राज्य में जो है कि कौन कौन से जाति, कौन कौन से धर्म के लोग हैं, उससे पहले डिलिस्टिंग होना चाहिए। क्योंकि जाति के आधार पर जिस तरीके से बात रखा जा रहा है कि हम इस जाति के हैं और हमको इस जाति का होने के नाते हमें आरक्षण मिलना चाहिए, और इस देश में, भारत में किसी भी धर्म को मानने की आजादी है। लेकिन हमारा कहना है कि हमारे पुरखों के द्वारा जो प्रचलन किया गया है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता, जो लोकुर कमेटी जो हमें चिन्हित किया है आदिवासी के तौर पे, और हमें जो आरक्षण मिल रहा है, ये उन लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी सभ्यता को छोड़ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज जो देख रहे हैं कि हमारे आदिवासी बहनों के साथ लगातार दुष्कर्म करके उनकी हत्याएं कर दी जा रही है, जबकि इस भारत की संविधान में भी विशेष संविधान जो आदिवासी और जो दलितों के लिए लिखा गया है बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, तो हमारे लिए विशेष संविधान का गठन इसलिए किया गया क्योंकि जब देश आजाद नहीं था और देश की आजादी के बाद भी हमारी स्थिति काफी दयनीय रही, आम लोगों से काफी पीछे हम रहे। हम वो आदिवासी समुदाय से हैं जो ये पूरा देश ही नहीं, पूरा दुनिया जानता है कि आदिवासी समुदाय जो जंगलों में रहने वाला पत्ती पहनते थे। आज हम सभ्य हैं, हम आज कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन आज हमारा बौद्धिक रूप से, मानसिक रूप से क्षेत्र में जो अपनी आवश्यकताएं हैं, जो अपना जीविकोपार्जन के लिए, वो हमें नहीं मिल पा रहा है जो हमें आवश्यकता है। तो हम आज भी बहुत पीछे हैं, इसलिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा, चाहे वो कुर्मी समुदाय के खिलाफ हो, चाहे वो धर्मांतरित ईसाई, हिंदू, मुसलमानों के खिलाफ हो। ये लगातार जारी रहेगा कि आदिवासी अस्मिता के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है, आदिवासी परंपरा के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, आरक्षण का जो दोहरा लाभ लिया जा रहा है, तो इसका विरोध लगातार हम करते रहेंगे, बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलते रहेंगे, और हम आदिवासी अपने अस्मिता की पहचान एक दिन लेके रहेंगे। और रही बात की आगामी 31 को हमारे केंद्रीय सरना समिति के द्वारा मिलन समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें सैकड़ों युवा जो है हमारा केंद्रीय सरना समिति का दामन थामने वाले हैं।
और हमें अपार हर्ष के साथ ये सूचित कर रहे हैं कि और करना चाह रही हूँ कि आप भी आए और हमारे केंद्रीय सरना समिति में आप लोग जुड़े। और सबसे बड़ी बात है कि बाबा कार्तिक उरांव जी के द्वारा निर्मित एक केंद्रीय सरना समिति है। पंखराज बाबा जी के आदर्शों पे चलने के लिए जो तैयार है, जो अपने रूढ़िवादी परंपरा को, स्वशासन को लागू करवाना चाहते हैं, जो पेशा अधिनियम कानून को लागू करवाना चाहते हैं, जो अत्याचार हमारे समुदाय में हो रहा है उसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो हमारे साथ आइए, जुड़िए और हमारे साथ साथ में बाबा कार्तिक उरांव जी के आदर्शों पे चलने के लिए प्रखरता से आइए और झारखंड राज्य को बचाइए। डिलिस्टिंग की बात की देखिए, डिलिस्टिंग तो केंद्र सरकार जब तक कानून नहीं बनाएगा तो यहाँ ईसाइयों का या जो धर्मांतरित हो गए उनको डिलिस्टिंग होना नहीं, तो आप लोग कहा दिल्ली तक जाएंगे इस मांग के लेकर? बिल्कुल दिल्ली तक जाएंगे, क्योंकि अगर किसी के द्वारा अगर गलत तरीके से हमारा आरक्षण खाया रहा है लोग, क्योंकि ईसाई समुदाय को देखिएगा आप कि वो माइनॉरिटी का भी लाभ ले रहे हैं और जाति के नाम पर ये लोग हमारा आदिवासियों का हक खा रहे हैं। लेकिन अगर इस संविधान में अगर दलितों के लिए ये कानून बनाया गया, ऐसे समुदाय के लिए कानून बनाया गया कि जो धर्मांतरित अगर होते हैं, चाहे ईसाई समुदाय में या तो फिर मुस्लिम समुदाय में, तो उनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है। तो क्यों ना हमारा भी झारखंड में जो है, झारखंड ही नहीं पूरे भारत में जो हमारी रूढ़िवादी परंपरा को छोड़ चुके हैं, हमारी अस्मिता से परे हो चुके हैं, जो विदेशी धर्म को अपना चुके हैं, जो इस भारत के नक्शे कदम पे भारत की संस्कृति को छोड़ चुके हैं, तो ऐसे लोगों का डिलिस्टिंग होना चाहिए। इन लोगों का जो माइनॉरिटी का जो अधिकार है उनको दीजिए। हम इतना ही कहेंगे, हम केंद्रीय सरकार तक जाने का काम करेंगे, हम राष्ट्रपति तक जाने का काम करेंगे और केंद्रीय सरना समिति इसका पुरजोर आंदोलन करने की कोशिश करेगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे आदिवासी समुदाय के लोग इसमें प्रखरता से भाग लेकर के डिलिस्टिंग का कार्य को कहना है कि जाति से आरक्षण मिलता है, धर्म से मिलता है, लेकिन आप लोग करेंगे ईसाई धर्मों का। देखिए करंट में जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इसी समुदाय के जो लोग हैं वो अगर धर्मांतरित करते हैं, चाहे वो ईसाई समुदाय में चाहे वो मुस्लिम में, तो वो जो उनका आरक्षण है उसे वो हाथ धो बैठेंगे। तो क्यों ना आदिवासियों के आरक्षण जो खा रहे हैं, जो हमारा धर्म संस्कृति को छोड़ चुके हैं, तो उनका भी डिलिस्टिंग होना चाहिए। इसकी बात हम केंद्र सरकार तक रखेंगे और राष्ट्रपति तक हम जाने का काम करेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण है, सभी को मेरी ओर से जोहार। और आज हमारी जो बैठक थी वो एक निजी मीटिंग थी, जिसमें हम लोगों ने प्लान किया है कि कल हमारे पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जी का बर्थडे है और हम उनके जन्मदिन को मनाने के लिए बालूमाथ जा रहे हैं। उससे पहले हम रांची में उनका जो हरमो स्थित उनकी जो प्रतिमा है उस पर हम माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद हम बालूमाथ के लिए निकलेंगे। और 31 अक्टूबर को केंद्रीय सरना समिति के द्वारा, हालांकि ये केंद्रीय सरना समिति कार्तिक बाबा के आदर्शों पर ही चलता है, उनके बताए हुए राह पर ही चलता है और आगे भी चलेगा। और हमारा यही मानना है कि हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी आदिवासी भाई बहन, जितने भी माता पिता भाई बंधु हैं, वो लोग जोर शोर से आइए। हमारे 31 वाले प्रोग्राम में केंद्रीय सरना समिति का एक मिलन समारोह की तरह हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग आमंत्रित हैं और इसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के समस्त जनता को कार्तिक उरांव की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर उनके अमर आत्माओं के साथ उनको याद करेंगे और उनको नमन करेंगे। कल उनका जन्म जयंती है और उनका उद्देश्य जो रहा है वो आदिवासी समाज को किस तरह से एक डिजाइन दे, क्योंकि वो डिजाइनर थे, वो इंजीनियर थे, वो देश और विदेश में इंजीनियरिंग से अपने प्रतिभा का लोहा बना चुके थे। उनको मालूम था कि समाज को कैसे बनाना है, इसलिए वो समाज का इंजीनियर भी बने कि समाज के लोगों को कैसे जोड़े, कैसे इकट्ठा करें। इसके लिए एक प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया। वो कांग्रेस में भी रहे और केंद्र सरकार में भी रहे, मंत्री में भी रहे, लेकिन उन्होंने देखा कि हमारा आदिवासी समाज का उत्थान नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आज भी हमारा आदिवासी समाज दबले कुचले है, कैसे हमारे आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। तो बाबा कार्तिक उरांव का जो सपना था कि एक अंतिम पायदान में जो आदिवासी समाज है उसको कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने अखिल भारतीय विकास परिषद का गठन करते हैं
अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन करते हैं कि पूरे देश के आदिवासी एक हों, और इसी तर्ज पर केंद्रीय सरना समिति का गठन करते हैं रांची में। और जैसा कि मालूम है कि सीरम टोली का जो मामला अभी तत्काल का मुद्दा जो बना हुआ था, उसको बचाने में कहीं ना कहीं कार्तिक उरांव का सबसे बड़ा योगदान रहा है। और रांची में जो जुलूस निकलता है शोभा यात्रा के रूप में, कहीं ना कहीं कार्तिक उरांव का देन है। और इतना विशाल जन समूह जो आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कार्तिक उरांव, कार्तिक बाबा का जो सपना था आदिवासियों को एकता में जोड़ने का, वो प्रयास में हम लोग कहीं खरे उतरे हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्तिक बाबा के सपनों को चकनाचूर करना चाहते हैं, उनके मूल्यों को, उनके आदर्शों को चकनाचूर करना चाहते हैं। उनके आदर्श, उनके मूल्य और सिद्धांतों में क्या था कि आदिवासी समाज को एक व्यवस्थित रूप से रखना था, उनको रोजगार में लेना था, उनको शिक्षा देना था, उनको राजनीति में कैसे जाए, ये प्रखरता के साथ ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था। जल जंगल जमीन आदिवासी के कैसे बचे, ये सारे बातों में उनको चिंता का अपने चिंतन मंथन करते थे और इस प्लेटफॉर्म को तैयार किए थे। और कहीं न कहीं आज यही संगठन के माध्यम से कई संगठन, सरना संगठन आज विभिन्न कहते हैं ना, 5 सरना संगठन तैयार हो गया है। तो भाई कॉपीराइट करने से नहीं ना चलेगा। कार्तिक उरांव के जो मूल्य और सिद्धांतों पे जो चलेगा वही केंद्रीय सरना समिति स्टेबल करेगा, वही केंद्रीय सरना समिति समाज के लिए काम करेगा। और हम लोगों ने लगातार जल जंगल जमीन के मुद्दों को, चाहे सरना का घेराबंदी हो, सरना का जहाँ जहाँ जमीन की बात आ रही है, आदिवासी जमीन जहाँ लूट हो रहा है वहाँ हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की जो जमीन लुटा रही है उसमें लगातार हम लोग प्रखरता के साथ हम लोग लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं रोजगार की बात भी हम लोग कर रहे हैं कि युवा पढ़ने की बात कर रहे हैं और नशा छोड़ने की भी बात कर रहे हैं। जब तक आप नशा नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप रोजगार में नहीं जाएंगे, तब तक कार्तिक उरांव के सपनों को आप पूरा नहीं कर सकते हैं। तो मैं आह्वान करना चाहूँगा कि हमारा आगामी 31 तारीख को केंद्रीय धूमकुड़िया भवन करमटोली में हम लोगों ने मिलन समारोह रखा है और उसमें बहुत सारे लोग वहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। उस दिन आप लोग आइए और केंद्रीय सरना समिति में आप मजबूती के साथ कार्तिक बाबा उरांव के सपने को जिंदा करने के लिए हाथ से हाथ मिला के, कदम से कदम मिला के आप जुड़ने का काम करें और उनके सिद्धांत को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जोहार, धन्यवाद।